Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, one more question on number sequence and pattern. And this question has been taken from the past papers. और पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है वो मिलके इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. और द क्वेश्चन इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस वन. प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी हमें एक पैटर्न दिया हुआ था. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न एंड देन वी हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ सम पार्ट्स. 3 पार्ट्स हैं इसमें भी. तो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. सो लेट्स जस्ट बिगिन द क्वेश्चन. थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, पैटर्न देखते हैं, एंड देन we will move on to the first part. The question says the first four terms u1, u2, u3 and u4 in a sequence of numbers are given below. हमारे पास फर्स्ट फोर टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है. ये एक सीक्वेंस है. इसमें देखो एक पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है. u1 जो है इट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है. चूंकि 1 है, फर्स्ट टर्म है हमारी, तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है. फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है एंड देन 3, ठीक है. उसके बाद देर इज अ पॉजिटिव साइन और फिर उसके बाद है 2 स्क्वायर और दैट इज इक्वल्स टू 7. क्योंकि ये देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज 3 और 3 प्लस 4 जो है वो इक्वल टू 7 हो जाएगा. तो ये वाली चीज़ तो हम जो है वो मतलब ऐड और इसको जो है वो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. ये वाला पैटर्न जो है ना हमें अंडरस्टैंड करना है. जल्दी से सेकंड लाइन भी देखते हैं. सेकंड टर्म इज बेसिकली u2, ठीक है, और वो 2 से स्टार्ट हो रही है. तो एक चीज़ हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई कि भाई u1 जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही थी, u2 जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है. देन कम्स द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ऊपर 3 था और अब 4 है, ठीक है. तो एक का डिफरेंस आ रहा है एंड देन पॉजिटिव साइन अगेन. ऊपर 2 स्क्वायर था, नीचे 3 स्क्वायर आ गया. अच्छा, अब ये 3 स्क्वायर 9 हो गया और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया. तो 9 प्लस 8 जो है वो 17 हो गया. तो ये तो हमें समझ में आने लग गया थोड़ा थोड़ा. थर्ड लाइन देखते हैं जल्दी से. थर्ड टर्म इज u3. थर्ड टर्म है u3, तो ये 3 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है. मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, ऊपर 3 था, 4 था, 5 आ गया. पॉजिटिव साइन चल रहा है. 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर आ गया. सही है. 3 टाइम्स 5 इज 15 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया. 15 प्लस 16 इक्वल्स टू 31. फोर्थ टर्म इज u4. u4 है, 4 से स्टार्ट हो रही है, तो 4 आ गया पहले. देन कम्स द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद 3 था, 4 था, 5 था, तो 6 आ गया. फिर पॉजिटिव साइन चल रहा है और फिर जो है वो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. तो u4 में जो है वो 5 स्क्वायर है, इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 हो गया. और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24. तो 25 प्लस 24 विल गिव यू 49. आगे हमसे कह रहा है कि इवेल्युएट द फिफ्थ टर्म जो कि u5 है, ठीक है. तो u5 के लिए हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा u5. सही है. और फिर इसी को पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है. तो फर्स्ट टर्म 1 से शुरू हो रही थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4. इसका मतलब है कि यहाँ तो 5 आ जाएगा. देन कम्स द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन चल रहा था तो मल्टीप्लाई आ गया. अच्छा, अब ये क्या हो रहा है कि 1 में 2 ऐड किया तो 3 आया, ठीक है. या फिर हम इस तरह कर सकते हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो जस्ट 6 के बाद वाली लिखनी है तो 7 हो जाएगा, ठीक है. वरना फिर ये पैटर्न है कि फोर्थ लाइन है तो फोर्थ से 2 ज्यादा है, तो हमारे पास लाइन फिफ्थ है तो फिफ्थ से 2 ज्यादा 7 हो गया. देन कम्स द पॉजिटिव साइन. अब u4 है तो 5 का स्क्वायर है, तो u5 होगा, तो इसका मतलब है कि एक नंबर ज्यादा चल रहा है, तो 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है. क्योंकि जो हमारी u1 है उसमें 2 का स्क्वायर है, u2 में 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का है, तो 6 का स्क्वायर आ गया. अब ये इक्वल्स टू देख लेते हैं कितना हो गया हमारे पास. 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 35, ठीक है. 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 हो गया. मैंने यहाँ 35 लिख दिया. देन कम्स द साइन ऑफ पॉजिटिव. 6 स्क्वायर इज 36, तो 36 और 35 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 5 और 6 11. ये 1 हो जाएगा और 3 प्लस 3 6 और 7, तो इसका मतलब है कि ये 71 आ गया. और डोंट फॉरगेट टू राइट योर आंसर इन द स्पेस. ये जो स्पेस होता है ना, इसमें लाजमी आपको अपना आंसर लिखना होता है, वरना वो जो है ना फिर आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर सकता है. तो अपना पूरा का पूरा आंसर जो है ना वो आप यहाँ लिख दो, ठीक है. मैं भी कलर चेंज करके इसको आंसर लिख देता हूँ इधर. हमारा जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है. 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया और इसमें हमने ऐड कर दिया 6 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 71. तो दैट वाज फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें u5 लिखनी थी, मतलब हमें जो है वो फिफ्थ टर्म लिखनी थी. हमने जो है वो पैटर्न को पकड़ा और हमने जो है वो जल्दी से अपनी टर्म लिख ली. तो हमारी टर्म जो है वो आ गई 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 71. तो ये हमें एक मार्क मिल जाएगा इसका पूरा, ठीक है. अब चूंकि उसने u5 बोली थी तो जस्ट अलग ही मतलब अगला ही पैटर्न था, तो ये हमें बड़ी आसानी से हो गया. लेकिन अगर आगे बोलता तो फिर हमें थोड़ा सा जो है ना
वो सारी टर्म्स को लिखते हुए जाना पड़ता और उसके बाद हमें देखना पड़ता कि हमारी क्या टर्म बन रही थी। तो ये जस्ट U5 था, तो मैंने देख लिया 1 2 3 4 है तो 5 आ गया, 3 4 5 6 है तो 7 आ गया, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर आ गया। और मैंने इनको ऐड कर लिया, 5 टाइम्स 7 इज 35 एंड 6 स्क्वायर इज 36, 35 प्लस 36 विल गिव यू 71। तो ये जो है मेरे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। जल्दी से देखते हैं सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है। इन द सेकंड पार्ट वो हमसे कह रहा है कि भाई nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस un इज ऑफ द फॉर्म n ब्रैकेट n प्लस p ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट n प्लस q ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ p एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ q। तो हमें p और q की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, 1 मार्क का है बस ये। अच्छा, अब ये देखो कि वो कह रहा है nth टर्म इज इन दिस फॉर्म। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म है इसमें देखो इक्वल्स टू भी आ रहा है। अब यहाँ इक्वल्स टू नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा उसने हमें फॉर्म दिया है ना, बेसिकली ये फॉर्म जो है ना वो ये वाली है, ठीक है, ये वाली फॉर्म है ये। तो हमें जो है ना इसी को देखना है और यहीं से जो है ना वो पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इक्वल्स टू तो है ही नहीं। तो इक्वल्स टू के बाद वाली चीज़ को हम जो है फिलहाल नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये वाली जो हमारी फॉर्म है हम इसको इससे कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अब ये है कि वर्किंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो चलो इसको सबसे पहले ना फर्स्ट लाइन से कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है पॉजिटिव साइन, तो ये रहा पॉजिटिव साइन, ठीक है। पॉजिटिव साइन के राइट हैंड साइड पे स्क्वायर वाली टर्म्स है सारी, तो यहाँ भी स्क्वायर वाली टर्म्स है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो ये है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो इससे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो स्क्वायर वाली चीज़ें हैं वो हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू भी आ जाएगी। अब ज़रा ये देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये 1 से स्टार्ट हो रही है, इसमें n की वैल्यू 1 है समझो, सही है। तो मैंने यहाँ लिखा n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, उसके लिए मुझे सिर्फ कंपेयर करना है। तो n की वैल्यू मैंने ले ली 1। तो अब ये देखना ज़रा जल्दी से कि नाउ आई हैव 1 मल्टीप्लाई बाय 3, मैं पहले लिख देता हूँ ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन आई हैव प्लस 2 स्क्वायर। ये मेरे पास जो है मेरी फर्स्ट टर्म है, सही है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। अब इसको मुझे जो है वो इस फॉर्म में लिखना है। तो अब मैंने क्या किया, चूंकि n की वैल्यू 1 है ना, तो मैंने इसके नीचे n लिख दिया। मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, तो इसके नीचे तो मैंने n लिख दिया, ये मेरा n हो गया, सही है, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 है। अब ब्रैकेट में मुझे चाहिए n प्लस पी, ठीक है। तो n तो मुझे पता है 1 है मेरा, तो 1 प्लस, अब मुझे जो है वो 3 बनाना है, तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 2 करना पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस 2 करूंगा तो इसका मतलब है कि मेरे पास 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने p की जगह पे 2 डाला है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि मैंने p की जगह पे 2 पुट किया है, ठीक है। मैं उसको आगे वेरीफाई भी कर लूंगा, हो सकता है p की वैल्यू 2 ही है, ठीक है। फिर आ गया पॉजिटिव साइन। अब है n प्लस क्यू। अच्छा, अब मैंने ब्रैकेट लिखा, n की वैल्यू तो 1 है मेरे पास क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है, तो मैंने लिख लिया 1 प्लस, अब चूंकि मुझे 2 बनाना है तो इसका मतलब है 1 प्लस 1 करना पड़ेगा तभी जाके 2 आएगा। तो फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब मैंने यहाँ लिख लिया कि भाई मैं q को 1 पुट कर रहा हूँ, सही है। अब जरा चेक कर लेता हूँ कि यही वैल्यूज क्या मेरी लाइन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर ये लाइन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब है भाई p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 1 है, सिंपल हो गया। जल्दी से मैं लाइन नंबर 2 देखता हूँ, ठीक है। लाइन नंबर 2 की वर्किंग यहाँ कर लेता हूँ, n की जगह पे अब मुझे 2 पुट करना है, सही है। आ जाओ, अब मैं जल्दी से लाइन नंबर 2 लिख लेता हूँ। व्हाट इज माय लाइन नंबर 2? लाइन नंबर 2 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, एंड देन फिर पॉजिटिव साइन है और फिर है 3 स्क्वायर, ठीक है। चलो अब जरा जल्दी से देखते हैं। तो n की जगह पे तो 2 है, इसका मतलब है यहाँ मैंने क्या लिख लिया, दिस इज n, ये तो n हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद ब्रैकेट मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। अब n तो मैं 2 ले चुका हूँ, तो इसका मतलब है कि n 2 आ जाएगा। और चूंकि मेरे पास p की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 2 क्या 4 होता है, बिल्कुल 2 प्लस 2 4 होता है। इसका मतलब है कि भाई वो तो सेटिस्फाई हो रही है p की वैल्यू सेकंड लाइन के लिए। अब जरा q की लाइन की जो q की टर्म है उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। q की वैल्यू मैंने जो है ना वो 1 जो है वो फाइंड आउट की है कि 1 आ रही है। तो अब यहाँ n की वैल्यू क्या है, ये है n प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है ब्रैकेट n तो 2 है मेरे पास क्योंकि ये सेकंड लाइन है। तो क्या 2 में प्लस अगर मैं q की वैल्यू जो मैंने फाइंड की है 1 वो रखो तो 3 स्क्वायर आता है, बिल्कुल आता है 3 स्क्वायर। इसका मतलब है कि मेरी जो वैल्यूज हैं p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 1 ये बिल्कुल जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। मैंने जो है वो इनको मैच कर लिया है, ठीक है। अब तुम अगर u3 देखना चाहो तो देखो ये 3 है, 3 तो 3 है क्योंकि n की वैल्यू 3 है, और n प्लस p 5 आ रहा है, बिल्कुल 5 आ रहा है क्योंकि p की वैल्यू 2 है और n 3 है, तो 3 प्लस 2 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, प्लस
और क्यू की वैल्यू 1 है तो 3 + 1 4 होता है, तो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ पी इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ क्यू इज n, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि जो nth लाइन है वो इस जो सीक्वेंस चल रही है मेरी, ये जो पैटर्न मुझे यहाँ नजर आ रहा है, इसकी nth लाइन इसके बराबर है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो मैंने क्या किया, पहले लाइन नंबर 1 को कंसिडर किया क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 1 है, और मैंने जो है यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली। जब पी और क्यू की वैल्यू आ गई 2 और 1, तो मैंने इनको चेक कर लिया, ये U2 के लिए भी सेटिस्फाई हो रही थी, U3 के लिए भी हो रही थी, और U4 के लिए भी हो रही थी। चलो जल्दी से U4 को भी कर लेते हैं एक बार। U4 में n की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अब n 4 है तो n प्लस p कितना होगा, p तुम्हारे पास है 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, हाँ यहाँ 6 है। फिर प्लस, अब ये है n प्लस q, तो n तो 4 है तुम्हारे पास, q की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ p इज कमिंग आउट एज 2 एंड द वैल्यू ऑफ q इज कमिंग आउट एज 1। एक मार्क का था, बस कंपेयर करना था इसको। आप एक लाइन से भी कंपेयर करके इसका ही आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे। जल्दी से थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में मुझसे कह रहा है un, मतलब ये जो nth लाइन है, जो nth लाइन का पैटर्न उसने दिया हुआ है यहाँ, ये मुझसे कह रहा है कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। अगेन इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ इसकी बात कर रहा है। कह रहा है ये जो है ना वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आपको ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब ये जो चीज़ लिखी हुई है, इसमें आई नो द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू नाउ। अब मुझे पी और क्यू की वैल्यू तो पता चल गई, तो मैं ये करता हूँ पी और क्यू की वैल्यूज में पुट कर देता हूँ, फिर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो मे बी पॉसिबल मुझे ए बी और सी की वैल्यूज जो है वो मिल जाए, क्योंकि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी एक्सप्रेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो मैंने पहले लिखा n, ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओपन किया, अगेन n है तो मैंने n लिखा। उसके बाद प्लस है, मैंने प्लस लिखा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, p इज 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देन आई हैव अ पॉजिटिव साइन, और उसके बाद है n प्लस क्यू। तो n की जगह पे n आया क्योंकि यहाँ n है, n मुझे हटानी ना, n मुझे नहीं हटाना क्योंकि यहाँ n है, तो n प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, द वैल्यू ऑफ q इज 1। तो ये हो गया होल स्क्वायर। जल्दी से इसको आइडेंटिटी से ओपन कर लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सिंपल। जब n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस विल बी n स्क्वायर, ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर n जो है वो +2 से हो जाएगा, तो दिस विल बी n स्क्वायर प्लस 2n। सही है। और देन आई हैव टू ओपन द आइडेंटिटी, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, सही है। तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, a मेरे पास n है तो n स्क्वायर हो गया। अब मैंने देखना है साइन क्या आएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद क्या करना होता है, 2 को फर्स्ट टर्म से ही मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर जो आंसर आता है उसको सेकंड टर्म से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय n इज 2n, और 2n को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n आ जाएगा। एंड देन आई हैव प्लस साइन अगेन, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर, ये हो गया 2n स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर और एन स्क्वायर बिकम्स 2n स्क्वायर, 2n और 2n बिकम्स 4n, ये 4n हो गया। एंड इन द एंड एक ही नंबर है 1, तो ये +1 हो गया। नाउ आई कैन सी कि मैंने जो है वो इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब सिर्फ कंपेयर करना है जल्दी से, और मुझे जो है वो अपने आंसर्स लिखने हैं। ए की वैल्यू एन स्क्वायर की का कोफिशिएंट यहाँ ए है, और यहाँ एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। एंड देन एन का कोफिशिएंट बी है और एन का कोफिशिएंट 4 है, +4, तो मैंने 4 लिख दिया। और फिर लास्ट में मैंने देख लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी तो कांस्टेंट है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो दीज आर द 3 वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी।